पूरे देश में 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर अब बिगुल बज गया है और तमाम राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। इस लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या रणनीति होगी, ये तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 लोकसभा सीट में 7 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ऐसी खबरें हैं। और 5 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर लेफ्ट लड़ेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी पर्दे के पीछे हैं, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। लेकिन झारखंड में बाई इलेक्शन भी है और बाई इलेक्शन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक जो है और गिरिडीह में कल भी आयोजित हुई है और आज भी बैठक चल रही है। और जो खबरें मिल रही हैं कि गांडे विधानसभा से जो बाई इलेक्शन होगा वहां से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन जो इक्वेशन बन रहे हैं, जो खबरें छन कर आ रही हैं कि 14 लोकसभा सीटों में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एक तो अभी तय हुआ है कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है और उनकी जो सीट की जो दावेदारी है वो हजारीबाग से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो गिरिडीह से यदि लोकसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई लड़ेगा तो वो नाम है मथुरा महतो का। लेकिन ये तमाम जो संभावनाओं पे बातचीत हो रही है, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। जमशेदपुर लोकसभा को लेकर बातचीत ये हो रही है कि वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार दे सकता है। तो धीरे धीरे करके अब जो है चुनाव का समय भी नज़दीक आ रहा है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी रणनीति बनाने में पूरी तरह से व्यस्त है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर अब ये भी बातें हो रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट ये जो कंबाइंड इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें स्टार प्रचारक कौन होंगे। तो धीरे धीरे तमाम चीज़ों की तैयारी हो रही है। लेकिन अब जो संभावना लग रही है कि 1 या 2 दिनों में इसकी घोषणा होगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन राजनीतिक दलों में आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है पूरी जो झंडा और बैनर है वो कार्यालय पहुंच चुका है और ये जहां जहां से पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी वहां ये झंडे और बैनर जो हैं वो वितरित किए जाएंगे। और इस चुनाव में क्या होगा नहीं होगा ये तमाम चीज़ों का खुलासा होगा जून के महीने में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे अब रेस हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव में जो मुद्दे होंगे, किन किन मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जाएगी, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से जो पूरे झारखंड में जो माहौल है उसमें आप एक दूसरे पे कटाक्ष जरूर सुनेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने ये ज़रूर कहा है कि आप चुनाव का प्रचार ज़रूर करें, लेकिन पर्सनल अटैक जो है, पर्सनल जो टिप्पणी है वो चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर तय है कि 1 या 2 दिनों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट से कौन उम्मीदवार होगा इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि आरजेडी 2 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, उसे 1 सीट मिल रहा है। और चतरा से आप देखेंगे तो आरजेडी से जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता वो खुद घोषणा कर चुके हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो ये भी इस लोकसभा चुनाव में एक अनोखा चीज़ हम लोगों ने देखा है कि बिना घोषणा के प्रत्याशी जो है खुद ये घोषित कर रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये कहानी हम बता रहे थे इंडिया घटक दल की कि चुनाव को लेकर के ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम और लेफ्ट, उनकी क्या तैयारी है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।